हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। देखिए दोस्तों, भारत में जितनी भी सरकारी भर्तियां निकलती है, चाहे वो रेलवे की हो, पुलिस की हो, आर्मी की हो, यानी कोई भी सरकारी भर्ती निकलती है, सभी को मैं एकदम बेसिक से बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों, यदि आपका भी सपना है कि हमें सरकारी जॉब करना है तो आप एकदम से तैयार हो जाए, क्योंकि साल 2026 में बहुत सारी बड़ी बड़ी भर्तियाँ देखने को मिल रही है। तो यदि आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो आपका किसी भी एक विभाग में जॉब जरूर लग जाएगी। तो आज ऐसे एक और बड़ी भर्ती के बारे में आपको बताने वाला हूँ। ऑल इंडिया में कहीं से भी हो, महिला हो या पुरुष हो, दोनों इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आखिर भर्ती कौन सी आई है और इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सारा A to Z जानकारी आपको बोर्ड पर बताऊंगा। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो देखिए दोस्तों, SSC MTS एंड हवलदार भर्ती 2026, यानी कि दोस्तों आपके लिए SSC में MTS और हवलदार की भर्ती निकाली गई है। कुल पद अब बात कर लेते हैं, जो टोटल पोस्ट है वो आपका कितना रहेगा। तो देखिए 9,000 प्लस, यानी कि आपके लिए 9,000 प्लस पदों पर भर्ती निकाली गई है। पद का नाम अब बात करते हैं, जो पद है उसका नाम क्या है। तो देखिए MTS और हवलदार, यानी कि आपके लिए MTS और हवलदार के पदों पर भर्ती निकाली गई है। आवेदन की तिथि आप देखिए, इसका जो फार्म है कब से कब तक भरा जाएगा। तो देखिए 31 जुलाई अंतिम तिथि, यानी कि इसका जो फार्म है आपका ऑलरेडी भरा जा रहा है। इसकी जो अंतिम तिथि है वो आपका 31 जुलाई है। तो 31 जुलाई से पहले आप इस फार्म को भर लीजिएगा, क्योंकि इसके 2-3 दिन पहले सर्वर डाउन हो जाता है। तो आप जितना जल्दी हो सके इस फार्म को भर लीजिएगा। आयु सीमा अब देखिए, इस फार्म को भरने के लिए जो हमारी एज यानी उम्र कितना होना चाहिए। तो देखिए जनरल EWS के लिए आपका 18 से 25 साल, 18 से 27 साल। आप देखिए इसमें आपका 18 से 25 साल भी है और आपका 18 से 27 साल भी है। तो यदि आप MTS के पद पर डाल रहे हैं तो आपकी जो उम्र है 18 से 25 साल होना चाहिए, और यहाँ पर हवलदार के पद पर डाल रहे हैं तो आपका 18 से 27 साल होना चाहिए। ये आपका जनरल EWS के लिए है। बाकी आप OBC है तो आपको एज में 3 साल छूट मिलेगी, और SC ST फीमेल यानी महिला है तो आपको एज में 5 साल छूट मिलेगी। फीस अब देखिए, इस फॉर्म को भरने के लिए हमें फीस कितना देना होगा। तो देखिए जनरल EWS OBC के लिए आपका 100 रुपये लगेगा। बाकी आप SC ST PWD यानी दिव्यांग फीमेल यानी महिला है तो आपका 0, यानी कि आप जनरल EWS या OBC हैं तो आपको इस फॉर्म भरने के लिए 100 रुपये देना होगा। बाकी आप SC ST दिव्यांग या महिला है तो आपका निःशुल्क रहेगा, यानी इस फॉर्म को भरने के लिए आपको एक भी रुपया नहीं देना होगा। योग्यता अब बात कर लेते हैं, इस फॉर्म को भरने के लिए जो हमारी क्वालिफिकेशन यानी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो देखिए 10वीं, यानी कि मात्र आप 10वीं पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। पुरुष की हाइट आप देखिए, इसमें आपका हाइट भी मांगा है तो उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए जनरल OBC SC के जो पुरुष है उनकी हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, और ST पुरुष है तो उनकी हाइट 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी कि आप जनरल OBC या SC पुरुष है तो आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, और आप ST पुरुष है तो आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। महिला की हाइट आप देखिए, इसमें महिलाओं की भी हाइट मांगा है, उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए जनरल OBC SC की जो महिला है उनकी हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और ST महिला है तो 149.5 सेंटीमीटर। यानी कि जनरल OBC SC की जो महिला है उनकी हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और यहाँ ST महिला है तो आपकी हाइट 149.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पुरुष का सीना आप देखिए, इसमें आपका सीना भी मांगा है तो उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए जनरल OBC SC जो पुरुष है उनका जो सीना है 81 से 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, और ST पुरुष है तो उनका जो सीना है 77 से 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिला का वजन अब देखिए, इसमें महिलाओं के लिए वजन भी मांगा जाता है। तो देखिए जनरल OBC SC ST यानी आप किसी भी जाति से महिला है, आपका जो वजन है आपका 48 kg होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस आप देखिए, इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपका CBT एग्जाम होगा। CBT एग्जाम में आपका 2 पेपर होगा, उसको मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में आपका ओनली हवलदार, यानी कि आप हवलदार के पद पर डाल रहे हैं तो आपका फिजिकल होगा, और यदि आप MTS के पद पर डाल रहे हैं तो आपका फिजिकल नहीं होगा। डॉक्यूमेंट देखिए, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल टेस्ट हो जाएगा, यानी कि आपको चेक किया जाएगा कि आप मेडिकली फिट हैं कि नहीं। आप देखिए जो हाइट वेट मांगा जाता है ये भी सिर्फ हवलदार के पद पर है। यदि आप हवलदार के पद पर डाल रहे हैं तो आपका हाइट मांगेगा, और आप यदि आप MTS के पद पर डाल रहे हैं तो आपका हाइट वेट का कोई जरूरत नहीं है। सिलेबस आप देखिए, सिलेबस को समझ लेते हैं, यानी इसमें आपका कौन कौन सा विषय रहेगा।
तो देखिए इसमें आपका गणित रहेगा, रीजनिंग रहेगा, सामान्य जागरूकता रहेगा और आपका अंग्रेजी भाषा रहेगा। तो देखिए 17 का पेपर समझ लेते हैं, यानी इसमें का कैसा कैसा पेपर पूछेगा। तो देखिए इसमें आपका जो टोटल प्रश्न है आपके 40, टोटल अंक आपके 120, यानी एक प्रश्न आपका 3 नंबर का रहेगा। और देखिए इसमें समय आपको 45 मिनट मिलेगा। अब 17 में आपका कौन कौन सा विषय रहेगा। तो देखिए इसमें आपका गणित रहेगा और आपका रीजनिंग रहेगा। ये देखिए आपका 17 में है। गणित से आपका 20 प्रश्न पूछेगा, रीजनिंग से आपका 20 प्रश्न पूछेगा। वहीं यहाँ पर टोटल मिलाकर आपका जो 40 प्रश्न है और टोटल अंक आपके 120 है और समय आपको 45 मिनट मिलेगा। अब 17 का पेपर समझ लेते हैं। तो देखिए इसमें आपका टोटल जो प्रश्न है आपके 50 प्रश्न पूछेंगे, टोटल अंक आपके 150 रहेंगे। यानी इसमें भी आपका एक प्रश्न 3 अंक का रहेगा और इसके लिए समय आपको 45 मिनट मिलेगा। और देखिए इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। 17 में आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन 17 में आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। तो 17 में आपका कौन कौन सा विषय रहेगा। तो देखिए इसमें आपका सामान्य जागरूकता से आपका 25 प्रश्न पूछेगा, अंग्रेजी भाषा से आपका 25 प्रश्न पूछेगा। और यहाँ पर मिलाकर टोटल प्रश्न 50, टोटल अंक आपके 150 और समय 45 मिनट। अब देखिए दोस्तों फिजिकल को भी समझ लेते हैं, यानी आपका फिजिकल में क्या क्या रहेगा। तो फिजिकल में केवल आपका दौड़ रहेगा, वो भी सिर्फ हवलदार के पद पर। यानी आपको पहले ही बता दिया हूँ कि फिजिकल में जो है ओनली हवलदार, यानी कि आप हवलदार के पद पर डाल रहे हैं तो आपका फिजिकल होगा, और यदि आप एमटीएस के पद पर डाल रहे हैं तो आपका फिजिकल नहीं होगा। तो देख लीजिए समझ लेते हैं। तो देखिए इसमें आपको जो पुरुष है उनके लिए जो दूरी है वो आपका 1600 मीटर दूरी रहेगी और इसके लिए समय उनको 15 मिनट मिलेगा। यानी जो पुरुष के लिए जो दौड़ दिया जाएगा उसकी जो दूरी है वो आपका 1600 मीटर की दूरी रहेगी और इसके लिए समय उनको 15 मिनट मिलेगा। और महिलाओं में देख लेते हैं। तो महिलाओं के लिए जो दूरी दिया जाएगा वो आपका 1000 मीटर रहेगा और इसके लिए समय आप उनको 20 मिनट मिलेगा। यानी कि महिलाओं के लिए जो दूरी दिया जाएगा वो आपका 1000 मीटर की दूरी रहेगी और इसके लिए समय उनको 20 मिनट मिलेगा। यानी कि 20 मिनट में उनको 1000 मीटर की दूरी तय करनी होगी। देखिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा अच्छे से नहीं लिखा गया था क्योंकि मार्कर थोड़ा ख़राब हो गया था, इसको मैं बता दे रहा हूँ। यदि आपको कुछ इसमें समझ में नहीं आएगा तो आप इसको कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको वहाँ बता दूंगा। अब देखिए इसका जो फार्म है आप कहाँ से भरेंगे। तो इसकी जो फार्म है एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाल सकते हैं। आप देखिए इसमें जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि जब आपको आपकी जॉब लग जाएगी तो आपको सैलरी कितना मिलेगी। तो सैलरी देखिए आपको 28,000 से 56,000, यानी कि हर महीने आपको 28,000 से 56,000 के बीच में सैलरी मिलेगी। तो यही जानकारी आपको देनी थी। बाकी हमारा ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।